ओके, मैं आपको एक क्रॉस करने के लिए दे रहा हूं आप सबको, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने एक चीज देखी थी, अब उसके बाद इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक क्रॉस दे रहा हूं, तो वो क्रॉस सर आप मुलाहिजा फरमा लें, ठीक है। क्रॉस सर आप मुलाहिजा फरमा लें। एंडलूसियन मुर्गे मुर्गियां, हम कहते हैं एंडलूसियन फाउल्स। ब्लैक कॉक को हम क्रॉस करवाएंगे व्हाइट हैन से। आगे क्रॉस आपने करना है, बस ख्याल रखना है कि आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जहन में रखते हुए क्रॉस करना है, ठीक है। फाउल्स, व्हाइट रिप्रेजेंटेशन भी आपको नहीं बता रहा कि हम इसको डिनोट किससे करेंगे या रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ये सब आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ये भी मैं आपको नहीं बता। तो ब्लैक कॉक व्हाइट हैन, आपने बेटा इसको क्रॉस करना है अप टू द F2 जनरेशन, ठीक है। आपने बेटा इसको F2 जनरेशन तक क्रॉस करना।
ठीक है, इस क्रॉस को जरा बता दीजिए। जहरा आप बता देंगी? इशिता आप बता दें। चले, अस्सलाम हाँ वालेकुम बेटा। सर। वालेकुम सलाम। आपने ब्लैक कॉक और व्हाइट हैंड को क्रॉस कराया है, तो जो F1 जनरेशन में आपको फिनोटाइप मिल रही है वो क्या मिल रही है? सर ब्राउन। एक चूजा जिसके अम्मी अब्बू जो है वो ब्लैक हैं और व्हाइट हैं, तो वो चूजा क्या ब्राउन होगा क्या? सर वो चूजा येलो होगा, वो ग्रो के हो सकता है ब्राउन हो जाए। हाँ, सर एक चूजा चूजा तो येलो कलर का होगा। व्हाइट है तो उसके वो खुद बच्चे क्या ब्राउन होंगे क्या? सोचें, एक बार फिर से सोचें। उसकी अब्बू फर्ज करें काले हैं, उसकी अम्मी व्हाइट हैं, तो चूजा क्या ब्राउन होगा क्या? चले, कुछ और लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, जरा हम भी उनसे ओपिनियंस ले लें। हाँ बेटा बोलो। सर ग्रे कलर। हाँ, ग्रे कलर होगा। ठीक है, एक चूजा जिसके अम्मी अब्बू ब्लैक और व्हाइट हैं, तो बेटा वो आपके पास कलर क्या होगा उसका? उसका कलर होगा आपके पास ग्रे कलर। ठीक है, चलें। तो आपके पास जो रेशो आ रहा है, तमाम मुर्गी के बच्चे जो हैं फन जनरेशन में, वो होंगे आपके पास ग्रे कलर के। ठीक है, जी। तमाम मुर्गी के बच्चे होंगे ग्रे कलर के। और फिर बेटा इसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो है, अब हम ग्रे मुर्गे को ग्रे मुर्गी से क्रॉस कराएंगे, तो F2 जनरेशन का भी रेशो बता दो क्या होगा? सर 1:2:1 आ रहा है। जो 1 होगा वो ब्लैक होगा, 2 ग्रे होंगे और 1 वाइट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? सर 1:2:1। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने बेटा लेटर्स क्या लिए मुझे बता देंगे आप, ब्लैक कॉक और व्हाइट हैंड के लिए? सर मैंने CB और CW लिया है। शाबाश। CB, और CW। CW। चले, ये आपको मिला CB, CW और CB और CW। ये आपके पास आ गई F1 जनरेशन, और आपको मिल रहे ऑल ग्रे। अब हम जब क्रॉस कर रहे हैं, CB, CW, CB और CW, CB, 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 CW, CB, CW, और CW। दिस इज योर F2 जनरेशन। ठीक है, ये F1 गैमीट्स थे और वो आपके पास F2 जनरेशन। चले, अच्छा इसमें बेटा आप गौर से देख लें कि आपके पास एक काला चूजा आ रहा है, दो आपके पास ग्रे चूजे आ सकते हैं, और एक व्हाइट चूजा, यानी कि आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करें तो ये भी आपके पास 1:2 होना है। 1 जो है आपके पास होमोजाइगस ब्लैक, 2 आपके पास हेटेरोजाइगस ग्रे, और 1 आपके पास क्या है? होमोजाइगस व्हाइट। ठीक है, चलें। अच्छा, एक और क्रॉस करेंगे। ब्लू फ्लावर्स और येलो फ्लावर्स। ठीक है, ब्लू फ्लावर्स और येलो फ्लावर्स, इसको आपने F2 जनरेशन तक क्रॉस करना। करें जितना कर सकते हैं।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही क्रॉस करना है। याद रखिए, कोई भी क्रॉस करने के लिए आपसे कहा जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपने इसको किसके तहत क्रॉस करना है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर इसमें ग्रीन फ्लावर बनेगा। सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। कभी बचपन में हमने ब्लू और येलो कलर को मिलाया है तो क्या बनता है हमारे पास? सर ये क्या बनता है? ग्रीन कलर। बिल्कुल सही है, मैंने क्रॉस दिया ही इसीलिए था। और ये जो आपके पास ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, ये दरअसल कहता ही है ये आपके पास। हाँ, किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि तो मेरे ख्याल से इस क्रॉस को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करके दिखाने की ऐसा जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर एंड द रिजल्ट इज ब्लेंड ऑफ टू। इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म हो गई। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है। यहाँ पे जो आपके पास F1 जनरेशन में ब्लू और येलो को क्रॉस करके फिनोटाइप आएगी, वो आएगी आपके पास ग्रीन फ्लावर्स। ग्रीन फ्लावर्स को आप ग्रीन से क्रॉस कराएंगे तो जो F2 जनरेशन आएगी उसमें आपको रेशियो मिलेगा 1:2:1, यानी कि 1 आपके पास ब्लू, 2 चांस है आपके पास ग्रीन के लिए और 1 आपके पास चांस है येलो के लिए। ठीक है, जी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो क्यों रही है? क्या जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई है?
अरे नहीं भाई, क्यों म्यूटेशन क्यों होगी? अच्छा, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, जरा सुनिए गौर से। अगर आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो देखें हुआ क्या। हुआ ये कि आपके पास ब्लू कलर के जो जीन्स थे उसने अपने ब्लू कलर के पिगमेंट्स पौधे में बनाए, येलो कलर के जीन्स ने अपने पिगमेंट्स बनाए। जब दोनों पिगमेंट्स एक जगह पे फूल की पत्तियों में आए तो उन दोनों ने कंबाइन इफेक्ट क्या दिया, कंबाइन इफेक्ट दिया ग्रीन। ठीक है, ये कोई म्यूटेशन की वजह से थोड़ी है। और कल जो मैंने आपको बताया रेड और व्हाइट को क्रॉस करके पिंक आया, तो जरा सुन लें कि पिंक वाले फूल के अंदर दरअसल रेड जीन्स भी थे एक क्रोमोसोम पे और एक क्रोमोसोम पे व्हाइट के जीन्स भी थे। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे रेड के भी जीन्स थे और एक क्रोमोसोम पे व्हाइट के भी जीन्स थे। जो रेड क्रोमोसोम वाले रेड पिगमेंट्स के जो जीन्स थे उसने रेड पिगमेंट्स बनाना शुरू किए, तो वो नाकाफी थे, सिर्फ इतने बन पाए कि जो व्हाइट पिगमेंट्स के साथ मिलने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो पिंक कलर दे रहे हैं, वो रेड अपीयरेंस दे ही नहीं रहा। ये म्यूटेशन की वजह से नहीं है। अगर म्यूटेशन होती तो आप मुझे बताएं, अगली जनरेशन में दोबारा आपको ब्लू और दोबारा आपको वो येलो कलर मिल सकता था क्या, अगर म्यूटेशन होती? तो म्यूटेशन का मतलब तो ये है कि फिर आगे आपके पास कोई परमानेंट चेंज आएगा, कोई चेंज ही नहीं आ सकता दोबारा से। तो दोबारा से ब्लू और येलो क्यों होते? ओके सर, व्हाट माय थैंक पॉइंट? यू। चले, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं को डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट को डोमिनेंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, जेनेटिक्स का एक टुकड़ा आपके पास था कंप्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक्स का दूसरा टुकड़ा था आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मैंने आपको बता दी। अब जेनेटिक्स का तीसरा टुकड़ा जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपके पास है को डोमिनेंस। रेड बुल कॉपी करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा, तवज्जो आपकी बोर्ड पे होगी। रेड बुल और व्हाइट काउ, रेड बुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R1, R1 से व्हाइट काउ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास R2 और R2 से। इन दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराया, आपको मिल रहा है R1 R2 और आपको मिल रहे हैं R1 और R2। ठीक है, जो गाय का बच्चा आ रहा है उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि वो रेड और व्हाइट है। रेड और व्हाइट को लिखते हैं रोन, RON, रोन। आप तस्वीर करें कि गाय का बच्चा आपके सामने खड़ा है, गाय की अम्मी गाय के अब्बू रेड और व्हाइट है। अब गाय का बच्चा आपके सामने है तो आप देखें कि वो सफेद कलर के ऊपर उसके आपको रेड पैचेस नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अपनी आपस में गुफ्तगू करें तो आप कह सकते हैं कि हाँ व्हाइट कलर है, इसके एक पेरेंट्स के पास है, इसके अंदर रेड कलर है, इसके एक पेरेंट्स के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेड और व्हाइट का यहाँ पे ब्लेंड आए, नहीं, बल्कि दोनों कलर एक साथ नजर आ रहे हैं। और ये भी नहीं है कि रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो गाय का बच्चा रेड आए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो गाय का बच्चा आ रहा है रेड और व्हाइट। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं रोन, ROAN, रोन। तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है? F1 जनरेशन में आपको जो है वो आपको मिल रहा है रोन। अब आप इसके अगर गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है, अब आप अगर इसके गैमीट्स बनाएंगे तो देखें ये इसके गैमीट्स,
R1, R2, R1 और R2, R1, 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 R2, R1, R2 और R2 और R2। ये देखें, ये गाय का बच्चा मोस्ट लाइकली रेड है, ये दोनों आपके पास रेड एंड व्हाइट है, और ये आपके पास गाय का बच्चा सफेद। दिस इज F2 जनरेशन। मैं एक चीज की आपको वजाहत कर दूं, कि जो आपके पास F2 जनरेशन आ रही है, देखिए बात स्टूडेंट्स पता है क्या समझते हैं, बात स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि देखें अगली जो नस्ल आएगी उसके यहाँ पहले गाय का बच्चा जो होगा वो रेड होगा, फिर दो बच्चे जो आएंगे वो रेड और व्हाइट होंगे, फिर जो आएंगे व्हाइट होंगे। ऐसा नहीं है बेटा, यानी कि इनके यहाँ अगर गाय का बच्चा पैदा हो रहा है तो 25% चांस है कि वो रेड हो, 50% चांस है कि वो रेड और व्हाइट हो, और 25% चांस है कि वो गाय का बच्चा सफेद। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि आपके पास इसके अंदर ये कलर आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि यहाँ पे आपको ये कलर मिल सकता है। तो अगेन यहाँ पे रेड एंड व्हाइट और व्हाइट, यहाँ पे 1:2:1 का रेशो आपको मिलेगा, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो जो आपको मिल सकता है वो आपको मिलेगा 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशो जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1:2:1, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ फिनोमिनन इन विच neither of the gene is dominant over other, but appear in offspring together at the same time. Without masking effect of each other, बगैर एक दूसरे के असर को दिखाए, विदाउट मास्किंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमने ये कहा था, नाइदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर एंड द रिजल्ट इज ब्लेंड ऑफ टू। यहाँ पे लिख रहे हैं नाइदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर but appears in offspring together at the same time without masking effect of each other. This is called what? This is called codominance, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? इसको हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस का। चलें, सबसे पहले आप इस क्रॉस को कॉपी करें, इसके अंदर गौर से देखें कि आपको जो लेटर्स दिए हैं वो लेटर्स कौन से दिए हैं। सबसे पहले आप इस क्रॉस को जरा कॉपी करें।
सर टाइप ए बी ब्लड भी तो कोडोमिनेंस की एग्जांपल में आ सकता है ना, क्योंकि उसमें जो है ब्लड टाइप ए और बी जो है दोनों एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट होते हैं। आपको आपको ज्यादा जल्दी है क्या? नहीं, मुझे कंफ्यूजन थी, मैं वो दूर कर रही थी, आपसे पूछ रही थी। आप मेरा टॉपिक खराब ना करें प्लीज प्लीज। सर आप कोडोमिनेंस की डेफिनेशन एक दफा वापस रीड कर देंगे? It is a phenomenon in which neither of the gene is dominant over other, but appears in offspring together at the same time without masking effect of each other. ठीक है, but appears in offspring together at the same time without masking effect of each other. ठीक है, जी सर। it is a phenomenon in which neither of the gene is dominant over other but appear in offspring together at the same time without masking effect of each other. चलें, आपने बेटा अगर ये क्रॉस कर लिए तो अब आपको क्रॉस करने के लिए दे रहा हूं insects with black wing and insects with white wings. कोडोमिनेंस से आपने क्रॉस करना है ब्लैक विंग और व्हाइट विंग। ठीक है, ब्लैक विंग एंड व्हाइट विंग। करें जरा इसको क्रॉस।
चलिए, आप में से कौन बता रहा है ये वाले क्रॉस का आंसर मुझे? नहीं, आपके अलावा, ईमान आगा के अलावा भी और बताए। जी इश्किता बताइए। सर इसका आंसर है कि इसका F1 जनरेशन ब्लैक एंड वाइट होगी। शाबाश, ब्लैक एंड व्हाइट विंग्स मिलेंगे आपको। यानी आप तसव्वुर करें, ये पर है, आपको बेटा ऐसे विंग्स मिलेंगे, ठीक है, आपको ऐसे विंग्स मिलेंगे, ठीक है। ये चला रहे हैं आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट विंग्स। आपने अल्फाबेट बेटा जो सिलेक्ट करने हैं उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए B1 B1 B2 B2। गैमेट्स बेटा आपके पास ये बनेंगे, F1 जनरेशन आपके पास आएगी B1 B2 और B1 B2। फिर उसके गैमेट्स आपके पास ये बनेंगे, ठीक है, B1 B2 B1 B2। F2 जनरेशन का रेशो बताओ। सर 1:2:1। अच्छा, 1 क्या है? सर 1 है ब्लैक। ठीक है, इनसेट विद ब्लैक स्पिन्स आपके 1 आ रहे हैं, और 2 क्या है? ब्लैक एंड वाइट विंग्स। और फिर बेटा 1 क्या है? सर वाइट विंग्स। ठीक है, चलें, ये आपके पास बेटा हो गई कोडोमिनेंस, ठीक है। नाइदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर but appears in offspring together at the same time without masking effect of each other, called codominance। ठीक है, हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे, किसका? हम इसको नाम देंगे कोडोमिनेंस का। चलें, ठीक है। तो देखिए, मेंडल साहब ने कंप्लीट डोमिनेंस की बात की, फिर उसके बाद हमने आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, फिर कोडोमिनेंस की बात। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बात सुन लें कि इंसान का ब्लड ग्रुप ए भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है और ए भी होता है। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए या बी हो या ओ हो तो यहाँ पे फॉलो हो रही होती है कंप्लीट डोमिनेंस। यानी एक इंसान के पास ए के भी जीन्स हो और ओ के भी जीन्स हो, ठीक है, ए के भी जीन्स हो और ओ के भी जीन्स हो, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा ए। किसी इंसान के पास बी के भी जीन्स हो और ओ के भी जीन्स हो तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा आपके पास बी। और किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर उसके दोनों जीन्स ए बी होंगे
ब्लड ग्रुप क्या होगा आपके पास, उसका होगा ए बी, और ये आती है कोडोमिनेंस के अंदर। उसमें आपके पास क्या आएगा, उसमें आएगा आपके पास कोडोमिनेंस, ठीक है। उसमें आपके पास आएगी वो क्या चीज, वो आएगी आपके पास कोडोमिनेंस। इसमें क्या है आपके पास, ना ए बी पे डोमिनेंट है ना बी ए पे डोमिनेंट। हाँ, ए अगर ओ के साथ हो या बी अगर ओ के साथ हो तो ए और बी डोमिनेंट हो, लेकिन अगर ए बी एक साथ आ जाए, ठीक है, अगर ए बी एक साथ आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा, वो शो करेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। चलें, तो ये बात आपसे कर ली किसके बारे में, ये बात आपसे कर ली कोडोमिनेंस के बारे में। किसी ने बेटा कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले, ठीक है, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो बेटा पूछ ले। तीनों तरह की डोमिनेंस, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे, जब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा तो आप उसको मजीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपका टॉपिक। क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा तो आप बेटा अच्छा समझते जाएंगे। पूछ लें कोई सवाल अगर करना है। अब हमारा अगला टॉपिक इंशाल्लाह ब्लड ग्रुप्स के बारे में आएगा पूरी डिटेल में। कोई कहे सर मुझे ब्लड ग्रुप वाली बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हमारा पूरा टॉपिक है ब्लड ग्रुप का, मल्टीपल एरियाज के अंदर, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह समझाएंगे ब्लड ग्रुप। जी सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे इसका जीनोटाइप पूछना था। इसका जीनोटाइप होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस व्हाइट और हेटेरोजाइगस ब्लैक। हेटेरोजाइगस ब्लैक एंड व्हाइट होगा। वन होमोजाइगस ब्लैक, टू हेटेरोजाइगस ब्लैक एंड व्हाइट और वन होमोजाइगस व्हाइट। फौरन ही माइक बंद कर देते हैं, जल्दी आ रही होती है लगता है आपको। बहरहाल क्लास का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ आपसे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रख लीजिए आप सारे के सारे, मैं आपको किसी मखसूस दिन थ्योरी के टेस्ट के लिए कहूंगा। आपने चैप्टर 6 और 7 इसकी थ्योरी प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है। इसी एक दिन स्पेसिफिकली आपको टाइम दूंगा, अपनी क्लास में आपकी थ्योरी का टेस्ट लूंगा और फिर वो आप मुझे पेपर व्हाट्सएप करेंगे। तो जरा थ्योरी के हिसाब से जो पेपर होता है वो जरा याद कर लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने एमसीक्यूज दिए हैं, थ्योरी के लिहाज से याद कर लीजिए चैप्टर 6 और 7। ओके, थैंक यू सो मच।